हेलो दोस्तों, आज हम आपको ई-केवाईसी और वी-केवाईसी दोनों में क्या डिफ़रेंस होता है और वी-केवाईसी होता क्या है, इसके बारे में आपको बतलाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे वीडियो में पूछा भी है कमेंट में, इसलिए मैंने इस वीडियो को आज बनाया है। तो चलिए हम आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वी-केवाईसी जाने से पहले हम केवाईसी होता क्या है, वो हम आपको बताएँगे। केवाईसी का मतलब तो होता है आप सब कुछ जानते होंगे, के फॉर नो, वाई फॉर योर और सी फॉर कस्टमर। मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंक हैं या प्रशासनिक जो सेवाएँ चलती हैं, जहाँ पर आपका केवाईसी की ज़रूरत पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग आयुष्मान कार्ड बनाते हैं या बहुत सारे लोग पीएम किसान का भी चल रहा है केवाईसी, तो उसमें जो केवाईसी हो रहा है, वो जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस को केवाईसी कहा जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। तो ये केवाईसी हो गया। हमारे पास 3 तरह के शब्द आ गए। पहला है केवाईसी, दूसरा है ई-केवाईसी और तीसरा है वी-केवाईसी। तो केवाईसी का मतलब तो पता है कि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना, वो हो गया केवाईसी, जिसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। और ई-केवाईसी क्या है? ई-केवाईसी का मतलब हो गया आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो कहीं आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो आधार और पैन आदि डॉक्यूमेंट है, वो सरकार के डेटाबेस जो ऑनलाइन है उसमें सेव्ड हैं, उसका आपको सिर्फ़ ऑथेंटिकेशन देना होता है। और ऑथेंटिकेशन देने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक आपका थंब के द्वारा जो होता है, उसके द्वारा होता है, और दूसरा आपका होता है मोबाइल में जो ओटीपी आता है, और ओटीपी के माध्यम से आपका डेटा जो है, वो फिर से वेरिफ़िकेशन के लिए आपने जब ऑथेंटिकेट किया, उसके बाद वो चला जाता है। तो इस प्रकार से ई-केवाईसी होता है, जिसमें आपका ओटीपी आता है मोबाइल में या फिर आपका थंब लिया जाता है, वो ई-केवाईसी हो गया। और उसके अलावा वी-केवाईसी क्या होता है? वी-केवाईसी में ई-केवाईसी में आपके मोबाइल में ओटीपी आता है और मोबाइल के द्वारा ही और आधार से जो डेटाबेस सरकार के पास, उससे वेरिफिकेशन होता है। अब वी-केवाईसी में क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपने अकाउंट खोला है, अभी के डेट में जितने भी अधिकांश बैंकिंग सर्विसेज हैं, उन बैंकों ने अपने अकाउंट प्रोसेस को ऑनलाइन किया है, और ऑनलाइन करने के बाद वे लोग सारा प्रोसेस को ऑनलाइन करने के बाद भी केवाईसी के माध्यम से सारा अकाउंट्स को वेरिफिकेशन करते हैं, जिसमें अकाउंट्स जब खुल जाता है, जब आप सबमिट कर देते हैं किसी किसी भी बैंक का, उसके बाद बैंकिंग अधिकारी आपको कॉल करते हैं वीडियो कॉल में, आपको सारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। तो वो वीडियो केवाईसी के माध्यम से होता है। तो वीडियो केवाईसी के माध्यम से जो वेरिफिकेशन होता है, उसको भी केवाईसी कहा जाता है। अब भी केवाईसी में क्या है, आपके पास जो बैंकिंग अधिकारी हैं, आपको कॉल करते हैं, कॉल मोबाइल में या लैपटॉप या कंप्यूटर, जो भी आपके पास सिस्टम है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए विशेष रूप से में काम आते हैं? तो पहला है आपके आधार कार्ड, जो कि पहला आपका आधार कार्ड है, जिसका वेरिफिकेशन होता है। जब वीडियो कॉल होता है, तो आपके पास में 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपका पैन कार्ड होना चाहिए, जो पैन कार्ड आपका बना हुआ रहता है, वो आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि वीडियो कॉल में जब एम्प्लॉयी आपको पूछे, आपके पास आधार कार्ड है, तो आप आधार कार्ड दिखा पाएँ और पैन कार्ड दिखा पाएँ। तीसरा आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपका एक ब्लैंक पेज में एक सिग्नेचर आपका खुद का होना चाहिए, और सिग्नेचर करके आप रखे रहें। ये 3 चीज़ आपको डॉक्यूमेंट में मुख्यतः सिर्फ़ यही 3 चीज़। अब हम समझते हैं कि ई-केवाईसी और वी-केवाईसी में बेसिक डिफ़रेंस क्या होता है। हमारा एक्सिस बैंक का हमने एक लिंक खोला हुआ है, इसी लिंक में आप देख पाएँगे। वगैरह है, जैसे डीमैट खाता आप खोलते हैं, कुछ भी होता है, उसमें भी आपको ई-केवाईसी या वी-केवाईसी की आवश्यकता पड़ता है। तो उसका भी आप मान के चलें, या फिर जो भी सरकारी आपका योजना होता है, उसमें भी आपको इसका काम आ सकता है। तो इसमें ई-केवाईसी और वी-केवाईसी इम्प्रूव योर एंड टू एंड डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्राप्त करने के लिए आपको ई-केवाईसी और वी-केवाईसी के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। तो क्या-क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, वो आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है ई-केवाईसी का वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो इसका क्या है, ऑटोमेटेड आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आधार बेस्ड मैंने आधार का डेटा को लेकर के आपका ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन होगा। और वी-केवाईसी में क्या होगा, लाइव वीडियो इंटरेक्शन विथ रिप्रेजेंटेटिव, जो बैंक का अधिकारी या जो भी होंगे, वो आपके वीडियो कॉल के माध्यम से लाइव आपका इंटरेक्शन लेंगे, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी चेक करेंगे। तो ये वी-केवाईसी में होता है। ई-केवाईसी में सिर्फ आधार आदि का ओटीपी के माध्यम से, थंब के माध्यम से उसका डेटा लिया जाता है। फिर स्कोप क्या है, सुटेबल फॉर बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो है, जो ई-केवाईसी होता है, ई-केवाईसी में
आपका बहुत सारा चीज़ों का लिमिटेशन होता है, जिसमें आपको बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज़ या बेनिफिट ही मिल सकता है। जैसे आपका बैंक का खाता है, तो उसमें अगर ई-केवाईसी के माध्यम से आपका खाता खुला हुआ है, तो उसमें हो सकता है आपको 10-15 हज़ार रुपए तक का ही ट्रांज़ैक्शन का लिमिट मिले। लेकिन जब भी-केवाईसी होता है, तो इसमें फुल रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़, यहाँ पे जितने प्रकार का सर्विसेज़ होता है, वो आपको आप उसका लाभ ले सकते हैं, वीडियो केवाईसी के हुआ है तब। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है, द क्विक एंड ऑटोमेटेड ऑनलाइन प्रोसेस। ये क्या है कि ये तुरंत के तुरंत आप इसका जो प्रोसेस है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो केवाईसी है, इसमें क्या होता है कि आप जब अपना मान चलिए अकाउंट खोले हैं बैंक का, किसी भी बैंक का, अब अकाउंट खोलने के बाद जब आपने सबमिट कर दिया, तो उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको एम्प्लॉयी जो बैंक का होगा उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। एक शेड्यूल्ड टाइम रहेगा, मान चलिए आपने 10 बजे भरने का फॉर्म भरा, अकाउंट सबमिट किया भर कर के ऑनलाइन, और उसके बाद फिर जब आपने सबमिट किया, तो कुछ समय के बाद उसका शेड्यूल्ड टाइम फिक्स होगा, उसी समय आपको ऑनलाइन लाइव आना पड़ेगा। और नहीं तो अगर मान लीजिए चलिए अगर उस दिन छुट्टी रही, संडे के दिन आपने अप्लाई किया है, संडे के दिन में आपने अप्लाई किया है, तो आपको नेक्स्ट डे वर्किंग डेज़ में आपको शेड्यूल मिलेगा। तो इसमें थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ सकता है, लेकिन ई-केवाईसी में कोई वेट करना नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है, आपको जो बेसिक सर्विसेज़ हैं, वही आपको मिलेगी और यहाँ पे आपको फुल रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़ मिलेंगी। अब क्या है पर्पस क्या है, आइडियल फॉर क्विक एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, जो अगर आपको तुरंत किसी प्रकार का सर्विस चाहिए तो आप ई-केवाईसी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुल सर्विसेज चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तो आपको भी-केवाईसी के माध्यम से हो सकता है। ये जो डेटा आपको हमने शेयर किया है, ये एक्सिस बैंक के हिसाब से मैंने आपको दिखाया है। इसने जो डिफरेंस किया है ई-केवाईसी और भी-केवाईसी में, और एक्सिस बैंक का आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से भी अकाउंट खोल सकते हैं अपना, और सारा डिजिटल सर्विस इसका जो बैंकिंग सर्विस है उसका लाभ ले सकते हैं। ये देखिए इसका जो 2 तरह का बैंक अकाउंट है, एक है एक्सिस इमेज सेविंग्स अकाउंट्स, जो आपका ज़ीरो बैलेंस खाता इसमें खुलता है। अब ज़ीरो बैलेंस भी होगा तो आपका अकाउंट्स का कोई चार्ज नहीं कटेगा, और इसका आप बेसिक सर्विस जो भी लाभ उसका अकाउंट खोल कर के ले सकते हैं। वीडियो केवाईसी के माध्यम से इसका सारा प्रोसेस होता है। इसमें आप रिवार्ड्स बोथ रुपीज़ 11,000 विद द एक्सिस बैंक ज़ीरो बैलेंस इमेज सेविंग अकाउंट। नो चार्ज ऑन एनी डोमेस्टिक बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन, कोई चार्ज नहीं है। डोमेस्टिक मतलब कि जो इंडिया के अंदर में कोई भी ट्रांज़ैक्शन करेंगे उसका कोई चार्ज नहीं है। नो चार्ज ऑन ऑल बैंक एटीएम विड्रॉल, किसी भी बैंक में आप विड्रॉल कर सकते हैं, कोई भी दूसरे बैंक में भी आप विड्रॉल करेंगे तो उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा। फ्री डेबिट कार्ड आपको फ्री मिलेगा, चेकबुक और बाकी सारा चीज़ें फ्री मिलेगी। अर्न अप टू 408,000 ऑन यूपीआई पेमेंट्स, ₹48 तक का यूपीआई पेमेंट में आप अर्न कर सकते हैं। और वेलकम बेनिफिट ग्रोथ 5,999, ₹5,999 का आपका वेलकम बेनिफिट भी प्राप्त होता है। तो ये अगर ये अकाउंट खोलना है, आपको मैं इसका लिंक दे दूँगा। इसके अलावा दूसरा भी लिंक आपको ये दे सकता हूँ। इसमें आपको क्या बेनिफिट है, ये आपको ज़ीरो बैलेंस खाता नहीं है, इसमें आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, बैलेंस के साथ ही अकाउंट खुलेगा। लेकिन इसमें क्या है ऑप्शन कि 250 प्लस ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज का लाभ आप ले सकते हैं। प्लस में जितना भी प्रकार का आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि अगर ज़्यादा आप खरीदारी वगैरह करते हैं, ये आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन है, जिसमें आप 10% कैशबैक ऑन अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट के खरीदारी में आपको 10% का कैशबैक प्राप्त होता है। और गेट एन इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड, मतलब कि आपका फिजिकल नहीं आएगा, फिजिकल आप ऑनलाइन ऑर्डर होगा उसके बाद ही आएगा, लेकिन वर्चुअल जो डेबिट कार्ड होगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा, जिस और विथ 1% कैशबैक ऑन ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन जितना भी प्रकार ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें आपको 1% का एक्स्ट्रा कैशबैक भी प्राप्त होगा। तो इसलिए ये जिसको ज़्यादा ट्रांजेक्शन जिसका ऑनलाइन होता रहता है, जो ज़्यादा ऑनलाइन खरीदारी करते रहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा अकाउंट ऑप्शन है, जो कि आप खोल सकते हैं। ज़ीरो बैलेंस इसको खोलना है या फिर एक फिर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलना है, दोनों को आप खोल सकते हैं। उसका मैं लिंक आपको शेयर कर